Greater Tipraland manke Bengali rongni tamongnai Bubagra tam no one sogoi Greater Tipraland demand khaika tei Greater Tipraland ni bising tam power nai bubagra phaidi chung a kok rono jottono srai ke saiman lainai nirok paya sak jara nai tongdi एक ये अलग स्टेट लेकर के ही मानेंगे और तब फिर बांग्ला लोगों का क्या होगा। हाइनो हाइलाम सोगो जत्तनो तेरे हादुगो जों जत्तनो साइमानो बुबाग्रा ग्रेटर तिप्रालेन स्नामजा खाके तिप्रा सारक सिमिनु तंगमानाय ते बेंगली एबा वानजैदो फारकनो के तिख्लाय रहरजागनाय रखिनै कक सिल साजागमानि रक आबो हाय कक सिल साजागमानि रकनो जत्तनो सराय के साइखनारिखा निरक बुबाग्रा सामानि नायनायदि क्योंकि हुआ क्या है, अभी हम जब मैं और जेरी घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो जितने लोगों से हमारी बात हुई है, जो बांग्ला लोग भी हैं वो बिल्कुल इज्जत करते हैं राज परिवार की, वो आपके नाम के साथ महाराज लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये एक स्केप्टिसिज्म अब आ गया है कि त्रिपुरा मोथा की जिस तरह से बात होती है, जिस तरह से वो मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उनके अंदर ये बात अब घर कर गई है कि एक ये अलग स्टेट लेकर के ही मानेंगे और तब फिर बांग्ला लोगों का क्या होगा, इस तरह का डर है। मैं आप ही के लल्लन टॉप से क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं कभी भी एक बंगाली को भी बांग्लादेश नहीं भेजना चाहता हूँ, हिंदू हो या मुसलमान हो। जो करना चाहता था वो पताल कन्या जमातिया है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। आज मैंने आज तक अपने पिटिशन में नहीं कहा कि जो चकमा लोग त्रिपुरा में हैं उनको बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाए। मैंने कभी नहीं कहा डिपोर्टेशन के बारे। वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया है। हमारे सामने बिप्लब देव को बांग्लादेशी बोलने वाला जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अच्छे इंसान हैं, भद्र लोग हैं, चुप रहे। वो अमित शाह के सामने हम सब थे, 10-15 लोग अमित शाह के सामने ये बांग्लादेशी है बोलकर कहने वाली हम नहीं थे, मैं नहीं था, पताल कन्या जमातिया थी। वो आज बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। मैं आपके लल्लन टॉप के थ्रू से कहना चाहता हूँ कि नॉट अ सिंगल बंगाली शुड एवर बी टोल्ड टू गो बैक और नोबडी हैज़ अ राइट टू टेल एनीवन टू लीव इंडिया। जिसका जन्म यहाँ में हुआ है, जो यहाँ में रहे हैं, वो एब्सोल्युटली हिंदुस्तान के नागरिक है, उनको रहना चाहिए। हम सिर्फ कह रहे हैं कि एडीसी एरिया में हमें थोड़ा सा पावर दिया जाए, जहाँ में अंडर आर्टिकल 2 और 3, जहाँ में हम अपना भविष्य, अपना ज़मीन, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर को बचा सके। क्योंकि भविष्य में अगर शेख हसीना, जैसे मैंने किसी और को भी कहा, आज आप देखिए अफ़गानिस्तान में अमेरिका हटा, 20-22 दिन के अंदर तालिबान आ गया, 20-22 दिन के अंदर तालिबान आया और आज पूरे तालिबान के अंदर है। शेख हसीना हिंदुस्तान की दोस्त है, मित्र है, हमारी परिवार की दोस्त है, मेरे मदर की दोस्त है। आज वो एक इस एज में आ चुकी है कि उसके बाद शेख हसीना का सेकंड लाइन नहीं है जी। अगर कल बांग्लादेश में फंडामेंटलिज्म बहुत बढ़ रहा है, अगर फिर से शुरुआत हुई और फिर से लाख लोग वापस वहाँ में डिस्क्रिमिनेशन के लिए आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल को प्रोटेक्शन दिया गया है, हमें भी वही प्रोटेक्शन दिया जाए। मुझे नहीं लगता 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन से नहीं होगा। लैंड एनफोर्समेंट, आप इलीगली को इन्फोर्स करके नहीं हटा सकते जो अभी आएंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि त्रिपुरा का बंगाली भी नहीं चाहता है कि और अब बांग्लादेश से और बंगाली आए। जो आए हैं मैं उनको नहीं हटाना चाह रहा हूँ। मैं लल्लन टॉप से बोला, जो आए मैं उनको नहीं हटाना चाह रहा हूँ। जो पैदा यहाँ में हुए उनको क्यों हटाऊंगा? जो भविष्य में आ सकते हैं उसके लिए तो हमें कुछ प्रोटेक्शन करना होगा। वही तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा, हमें तो अपने लिए करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ।